सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, कोण उसका 1/3 होता है। अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स लें, एक कोन और एक सिलेंडर, जिनका हाइट सेम हो और रेडियस सेम हो, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखते ही समझ में आ रहा है जैसे कि 1 2 3 इक्वल पार्ट्स हो, उसमें से हम लोग 1 पार्ट ले रहे हैं। एक तरीका और है इसको समझने के लिए, कुछ स्कूल्स में ना ये एक्टिविटी कराते हैं, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक सिलेंडर और एक कोन लिया, सेम रेडियस सेम हाइट। इस कोन में आप पानी भर के इस सिलेंडर में डालेंगे एक बार, फिर भर के डाला 2 बार हो गया, फिर भर के डाला 3 बार हो गया। आप देखोगे ये पूरा भर गया, 3 बार में पूरा भर, मतलब कि 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो 3 यहां जाकर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आपको समझ में आया? 3 बार भर भर के पानी डालेंगे तो एग्जैक्टली सिलेंडर पूरा भर जाएगा। इसका मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम 3 टाइम्स है और कोन का वॉल्यूम 1/3 है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लर्न हो गया। एग्जाम्पल नंबर 50। हाइट आपको कितना गिवन है? हाइट इज 21। स्लांट हाइट कितना दिया है? स्लांट हाइट L इज 28। हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। आपको मालूम है वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपके पास किस चीज की कमी है? आर की कमी है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? आर फाइंड करेंगे। वैसे तो फॉर्मूला है L स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप चाहो तो आर निकालना है तो डायरेक्ट आर स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज L? 28। 28 का स्क्वायर 784 माइनस H 21 का स्क्वायर 441। माइनस करिए कितना आएगा? ये 3, ये 4 और ये 343। किसी को याद है 343 7 का क्यूब होता है? 343 होता है 7 इंटू 7 इंटू 7। अब प्रॉब्लम ये है 3 है, तो आर स्क्वायर रूट निकालोगे तो एक पैर तो निकल जाएगा और एक पैर नहीं निकला, √7। दिस इज रेडियस। ओके, √7 से आप घबराना नहीं, कुछ इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। वॉल्यूम कितना है? 1/3 पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 7√7 इंटू 7√7। आर स्क्वायर हो गया इंटू एच, एच इज 21। कोई कंफ्यूजन किसी को? 7 3 21, ये कट गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट तो आपको पता ही था, 343 पहले से 343, इसमें आप एक 22 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना वॉल्यूम है ना, क्यूब में आएगा, बस इतने ही था। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? फर्स्ट हमने रेडियस निकाला, वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट अप करके सिंपलीफाई किया। कैलकुलेशन जो है आपको करना होगा। CSA दिया है 551 और वो बोल रहा है देयर इज वेस्टेज ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। टोटल आपके पास कैनवस था, लेकिन जब आप सिल रहे थे टेंट शेप में तो आपका थोड़ा सा वेस्टेज हुआ। कितना वेस्टेज हुआ? 1। तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका लिटिल कर्व सरफेस एरिया है, तैयार कर्व सरफेस एरिया इतना आया। CSA होता है पाई 22/7 इंटू, तो CSA होता है पाई 22/7 इंटू आर, आर इज 7 इंटू L, पाई आर L इक्वल्स टू 550। क्या यहाँ तक क्लियर? 7 से 7 कैंसिल, L इक्वल्स टू, हम यहाँ 11 से काट सकते हैं। 11 2 सा 11 5 सा 0 का 0, 2 25 सा L इक्वल्स टू 25। ध्यान रखना L निकला है 25 और रेडियस दिया था 7। अभी हमें H नहीं पता। H चाहिए क्या? यस,
क्यों? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 इंटू एच। एच चाहिए ना, एच तो गिवन नहीं है तो एच निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, एच स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस करेंगे कितना आएगा? हाँ वैसे तो 724 आता है ना, ये जो 724 h24 आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से मैंने चेक कर लिया, ये आएगा 576। h square is 576, h equals to under root 576 that is equals to 24। वैसे आपको याद है ये 724 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो 725 दिया था तो 24 वैल्यू आना ही था। h मिल गया कितना? 24। बस आप सिंप्लीफाई करिए, ये 7 कट गया, 3 8 जा, इसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1232 आपका आंसर मीटर क्यूब। ठीक है, स्टेप समझ में आया? फिर से देख लो। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? वेस्टेज माइनस किया। कपड़ा लिया था लेकिन जब स्टिच करते हैं तो वेस्टेज निकलता ना, 1 माइनस कर दिया। इतना तैयार आपका सीएसए है, सीएसए का फॉर्मूला लगा के एल निकाला। ठीक है, तो सीएसए में फर्स्ट माइनस करने के बाद एल निकाला, एल निकालने के बाद नेक्स्ट एच निकाला, उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला पता कर दिया। एक्सरसाइज 13.7 हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। 1/3 पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू एच दैट इज 7। ये 3 7 कट गया, यहाँ ये 3 2 कट गया, तो ये हो गया 12 इंटू 22 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर आ गया। वॉल्यूम क्यूब रहता है, बिल्कुल ठीक। इसका आपका आंसर आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। रेडियस दिया है नेक्स्ट पार्ट में 3.5, आप 7/2 लेना। हाइट कितना लेना? 12। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच दैट इज 12। 2 2 4 4 3 12, ये कट गया, 7 का 7 कट गया, ये आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू पुट अप करके सॉल्व करिए बस। आपको चाहिए कैपेसिटी इन लीटर। जब बोलेगा कैपेसिटी तो लीटर में निकालना होता है, और लीटर में निकालने के लिए क्या आपको पता है? हम पहले से डिस्कस कर लें, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 मिलीलीटर, और 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये छोटी सी क्यूब होती है ना, स्नेक एंड लैडर खेलते हैं डाइस। 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें कितना, इसमें लिक्विड आएगा, कितना वाटर आएगा? 1 मिलीलीटर, इतना छोटा सा 1 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आएगा उसमें? 1 मिलीलीटर। और एक टैंक बनाएंगे 1 मीटर क्यूब, लेंथ 1 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर, हाइट 1 मीटर, उसमें 1000 लीटर की टंकी है। ये दो वैल्यूज याद रखना क्योंकि कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। रेडियस और स्लांट हाइट दिया है, क्या इसमें हाइट दिया है? नहीं, हाइट की जरूरत तो पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम से आप सॉल्व कर लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था ये वाला ट्रिपलेट, याद है? 724 पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेना। फिर आप वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 7 इंटू 7 इंटू एच दैट इज 24। ठीक है, ये 7 से ये कट गया, 3 8 जा, आप इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। देखो फर्स्ट पार्ट में हमारा ये 24 आया, ये आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना ये है सेंटीमीटर क्यूब। उसने बोला कैपेसिटी इन लीटर,
हमको मालूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर होता है, मालूम 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर, ये तो 1 मिलीलीटर है, हमें तो लीटर चाहिए, 1000 से डिवाइड करना, तो ये हो जाएगा 1232 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर, दैट इज 1.232 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, हाइट दिया है, स्लांट हाइट दिया है, रेडियस तो नहीं मालूम, आपको पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना, 5 12 13 होता है, आप निकाल लेंगे। वॉल्यूम निकाले 1/3, पाई मीन्स 22/7 into r square, that is 5 into 5 into h, that is 12। अब ये 3 तो कट रहा है, चलो 7 नहीं कट रहा, तो आपका वैल्यू पॉइंट्स में आएगा, आने दीजिए। कितना आया वैल्यू? तो ये क्या आ गया आपका वॉल्यूम? 22 into 5 5 जा 25, 4 जा 100/7। इज दिस ओके? क्या है ये? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? 1 मिलीलीटर। आपको लीटर में चाहिए, 1000 से डिवाइड करेंगे, आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो ये कट गए, फर्दर कुछ कटता है क्या? 2 से 2 5 जा 2 11 जा, क्या बचा? 11/35 लीटर। पॉइंट्स में निकालना है तो निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं। समझ में आया? फर्स्ट स्टेप हमने रेडियस निकाला, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला, और पॉइंट्स में आता, डेफिनेटली पॉइंट्स में आता, लेकिन कभी वो पॉइंट्स में लिखते हैं आंसर, कभी फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो हम फिलहाल आपको मेथड बता दे रहे हैं। ऐसा छोड़ दिया, पॉइंट्स में छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं, सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट इज गिवन, वॉल्यूम इज गिवन, रेडियस फाइंड करने बोला। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये वॉल्यूम किसकी इक्वल है? इसके इक्वल 1570। दिस इज 1/3 पाई मींस 3.14 into r स्क्वायर जो फाइंड करना है, into h, h is 15 equal to 1570। 3 कट गया, 5 बार, ये 5 यहां से काट दीजिए, 5 3 जा 15 और 5 14 जा, आप ये देख रहे हैं 3.14, ये क्या है? 314, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 314/3.14, कितने बार कट जाएगा? 100 बार। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100, आर इक्वल्स टू 10, और यूनिट कौन सा चल रहा है? सेंटीमीटर। कितना इजी हो गया। अगर हम 22/7 लेते तो अभी डिवाइड करना पड़ता, अप्रोक्सीमेट आंसर आता। तो जो वैल्यू दी हो 5 की वही लेना, नहीं दी होगी तो 22/7, 3.14 दिया है तो उसको ही लेना है। ये तो कैलकुलेशन जो है, हमारा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, बुक से मैच नहीं करेगा, बेकार में लेंदी हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 48 पाई। देखो ये तो पाई दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। वॉल्यूम कितना दिया है? 48 पाई, पाई को पाई रहने देना। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर जो कि फाइंड करना है, इंटू h, h इज 9 इक्वल्स टू 48 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 16 जा 48, r स्क्वायर इक्वल्स टू 16, r इक्वल्स टू 4, radius equals to 4, diameter equals to twice radius, that is equals to 8 unit centimeter। ठीक है, देखिए कितना इजी है, कैलकुलेशन पे सावधान रहना बस। होता है कोनिकल पिट। कोनिकल पिट समझ रहे, ये गड्ढा खोदा है कोन शेप का। डायमीटर 3.5, 7/2, रेडियस 7/4, हाइट बोलो चाहे डेप्थ बोलो, इट इज 12। कैपेसिटी इन किलो लीटर, बाद में देखेंगे। किलो लीटर का मतलब होता है 1000 लीटर, ठीक है। और 1 मीटर क्यूब याद है आपको? 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, और ये जो 1000 लीटर है यही तो है 1 किलो लीटर।
इन अदर वर्ड्स 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 किलो लीटर। हम लोग मीटर क्यूब में काम कर रहे हैं ना, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। हमें फाइंड करना है कैपेसिटी। कैपेसिटी के पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई मीन्स 22/7 into r square, that is 7/4 into 7/4 into h. Okay, 3 4s are 12, ये कट गया, 7 से 7 ये कट गया, हाँ 2 2s are 2, 11 जा 11 7 जा 77 का आधा 38.5 मीटर क्यूब। और आपको पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 किलो लीटर। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 किलो लीटर, तो ये आ जाएगा 38.5 किलो लीटर आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता वॉल्यूम इतना है, डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर कितना? डायमीटर 28, मतलब रेडियस 14। सबसे पहले फॉर्मूला, वॉल्यूम दिया है 9856, वॉल्यूम होता 1/3 पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर 14 इंटू 14 इंटू एच, जो कि हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, इक्वल्स टू 9856। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए बस, जितना कटता है काटो। देखो ये 22 दिया है ना, जरूर 11 से कटता होगा 100%, है ना। टेस्ट मालूम है 9 5 14 8 6 14, देखो 11 का डिविजिबल है। 7 कट गया 2 बार, 11 2 जा 11 8 जा 88, है ना। 9 जा तो कर नहीं सकते, 11 जा 88, बचा 10, यहाँ करेंगे लाइन 11 9 जा 99, बचा 6, 11 6 जा। फिर 7 से काटता होगा जरूर, है ना। 7 से काटते हैं, 7 2 जा 7 1 जा 7, बचा यहाँ 7 2 जा 14, कितना बचा 5, 7 8 जा 56। तो h कितना हो गया 128, और ये 2 2 1 2 3 2 है ना, 8 से डिवाइड करना है और 3 से मल्टीप्लाई करना। हाँ 8 1 जा 8, बचा 4, 8 6 जा 48, 6 in 3 जा 48, height is 48 सेंटीमीटर, हाइट आ गया। अब क्या चाहिए? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट के लिए हमें चाहिए L। क्या ये कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट है? R H L चेक करते हैं। R कितना था 14, H कितना है 48, 2 से डिवाइड करोगे 724, याद आ रहा 724 25, है ना। तो इनका डबल करोगे तो इसका डबल, तो इसका डबल, ये भी 50 आएगा। देखो मैंने शॉर्ट में निकाल लिया। अदरवाइज फॉर्मूला तो वही है, L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R कितना है 14, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, H स्क्वायर कितना 48, 48 का स्क्वायर कितना होता मालूम है 2 का स्क्वायर 4 और 2304, 2304, इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा 2500। L स्क्वायर इक्वल्स टू 2500, जगह कम है मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। L इक्वल्स टू 50, देखिए आया वही 50। अब लास्ट स्टेप क्या चाहिए हमें? CSA। CSA क्या होता है? पाई 22/7 R पाई RL। R कितना 14 इंटू L 50, ये कटेगा कितने बार 2 बार, 52 जा 100, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। फर्स्ट स्टेप में वॉल्यूम से आपने हाइट निकाली, सेकेंड स्टेप में L निकाला, थर्ड स्टेप में CSA निकाला। ये बहुत मुश्किल तो नहीं था, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए एक राइट ट्राइंगल है, बोलता है साइड्स क्या हैं 12 5 और 13, राइट ट्राइंगल, और बोल रहा है इट इज रिवॉल्व्ड अराउंड द साइड 12। ये 12 साइड पे मैंने हुक बना दिया, हुक लगा के और कोई रॉड डाल के मैंने इसको घुमा दिया, ऐसे गोल गोल घुमा दिया, गोल गोल घुमा दिया, तो ये क्या बन गया एक कोन। हमें उसका वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई मीन्स
22/7 ले सकते हैं, कुछ कटने वाली वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो आपकी मर्जी 22/7, चाहे तो 3.14 ले सकते हैं। 1/3 पाई r स्क्वायर, व्हाट इज r? 5 into 5 into h is L। 3 4 जा 25, 5 5 जा 25, 4 जा 100, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 314 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बोल। अच्छा, हमने पाई का वैल्यू नहीं पुटअप किया। अब देखो, कभी पुटअप करते हैं, कभी नहीं करते। हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हाँ हमने कर भी दिया, आंसर भी सही आ गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन द अबव क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि ये 5 को यहां ले लिया और ये 12, बोल रहा ऐसे घुमाए, हुक जो है ना 5 पे लगा के घुमाए, फिर से कोन बना। लेकिन ध्यान से सुनना, अब क्या बोल रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम तो फाइंड करना ही है। 1/3 पाई मीन्स 3.14 यूज कर रहे हैं हम लोग, इंटू आर स्क्वायर। इस बार आर क्या है? 12, 12 इंटू 12 इंटू एच इज 5। 3 कटेगा कितने बार? 4 बार। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 जा 20, 20 इंटू 12 240, 240 इंटू 3.14। और उन लोग ने पाई में अगर आंसर दिया है तो इज इट 240 पाई? 240 पाई। अब एक पार्ट और है, इस पार्ट को ध्यान से देखना। अगर मैं इसका पाई का वैल्यू पुटअप नहीं करता तो ये 100 पाई था, इजंट इट? अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 8 का एक लास्ट पार्ट, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द टू वॉल्यूम इन 7 and 8। तो 7 और 8 क्वेश्चन में, 7th क्वेश्चन में जो वॉल्यूम था और 8th क्वेश्चन में जो वॉल्यूम है, उनका रेशियो फाइंड करने बोला। तो 7th क्वेश्चन में इट वाज 100 पाई और अभी है इट इज 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 2 8 जा, द रेशियो इज 5:8। 2 से उससे कटेगा ना, सॉरी 2 से काटेंगे तो 12 बार कटेगा। तो पाई से पाई कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 2 5 जा 2 12 जा, द रेशियो इज 5:12। क्या सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डायमीटर कितना दिया है? 21/2। रेडियस कितना हो जाएगा? 21/4। हाइट कितना? 3। हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 21/4 इंटू 21/4 इंटू एच, एच इज 3। ठीक है, 3 7 जा 21, ये कट गया। 2 2 जा 2 11 जा, फर्दर ये पूरा कट नहीं रहा, फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है 86.625, इतना पॉइंट्स में आ गया। आने दो जितना आ रहा, 86.625 मीटर क्यूब। इसके साथ में वो ये भी पूछ रहा है कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कैनवस जो लगेगा उसका भी हमें एरिया निकालना है। तो हमको क्या निकालना है अभी? CSA। CSA क्या होता है? पाई आर, आर इज 21/4 इंटू एल। एल तो पता नहीं है, अब एल निकालना पड़ेगा। ठीक है, एल निकालने यहाँ पर। ठीक है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो ऐसे ही फ्रैक्शन में। हाँ, 441/16 प्लस एच स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? ये 144। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 585। 585 हाँ, डिवाइडेड बाय 16। एल इक्वल्स टू इसका अंडर रूट, इसका तो 4 आ जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 585 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखें, इन लोग ने भी पॉइंट्स में निकाल दिया है। ठीक है, सही किया है। तो
585 को अगर आप 585 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, हाँ 5 1 जा 5 17 जा 3 से जाएगा 3 3 जा 9 3 9 जा 27 3 13 जा और 13 1 जा 3 कॉमन 3 रूट 65 3 रूट 65 ये लिख लेगा 3 रूट 65 डिवाइडेड बाय 4। फिर 65 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और फिर समझ रहे हैं 65 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो आप लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 65 का स्क्वायर रूट कितना आया 8.06 अप्रोक्सीमेटली 8.06 कितना आया 8.06। अब ध्यान से देखना 8.06 इंटू 3/4 8.06 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया 6.45। देखो 6.45 को हमने अप्रोक्सीमेटली 6.5 ले लिया। ये कैलकुलेशन लेंदी है तो है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अप्रोक्सीमेट इनने भी कर दिया, इनने भी देखो बहुत इतना बड़ा स्क्वायर 5.25 का स्क्वायर इतना बड़ा किया। हमने दूसरे तरीके से किया, उन्होंने दूसरे तरीके से किया। आपको समझ में आया? तो अप्रोक्सीमेटली एल का वैल्यू कितना आया? हाँ अप्रोक्सीमेटली 6.05 एल का वैल्यू आया अप्रोक्सीमेटली 6.05। उसको यहां पर रखेंगे 6.05। फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे आप, कैलकुलेशन करके आएगा 99.825। इट इज 99.825 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट। क्या ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई? थैंक यू।